आरोपों पर बोले हरीश रावत, केंद्र सरकार में दम है तो जांच करके दिखाएं। लाल कुआं सीट हरीश रावत के लिए राजनीतिक मौत का कुआं साबित होगी, विजय बहुगुणा का प्रहार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 750 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन, देहरादून में सबसे ज्यादा उम्मीदवार। सीएम धामी ने घर घर जाकर केदार रावत के लिए मांगे वोट, बोले ये चुनाव काम और कारनामों वालों के बीच। बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी, मोदी, योगी, शाह और नड्डा करेंगे उत्तराखंड में प्रचार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का महाभारत जीतने के लिए बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के प्रचार को मारक धार देंगे। उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। राज्य में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 750 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। राज्य में देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 144 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया है। चंपावत जिले में सबसे कम प्रत्याशी मैदान में हैं। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरीश रावत पर भ्रष्टाचार, घोटाले और स्टिंग समेत कई आरोपों की बौछार लगाई थी, जिस पर हरीश रावत का कहना है कि अगर केंद्र सरकार में दम है तो जांच करके दिखाएं। आरोप सही पाए जाने पर वो राजनीति छोड़ देंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक विजय बहुगुणा ने हरीश रावत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाल कुआं विधानसभा सीट हरीश रावत के लिए राजनीतिक मौत का कुआं बनेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड चुनाव 2022 में नैनीताल जिले की लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बहुगुणा ने कहा कि अगर हरीश रावत पिछली सीटों से ही चुनाव लड़ते तो मैं उनका सम्मान करता। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा सीट हरक सिंह रावत ने पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत के लिए जनता से वोट मांगा। इस दौरान बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। यहां उन्होंने यमुनोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केदार रावत के लिए वोट मांगे। सीएम धामी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 नहीं लड़ रहे हों, लेकिन वे पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। शनिवार को उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वर्चुअल रैली और जनता से पार्टी को वोट देने की अपील की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर में पूजा अर्चना के साथ ही चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में अपने चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया। डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। वहीं उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता इस बार भी भाजपा की सरकार को फिर से ला रही है। उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ये चरस यूपी से लाया था, जिसे वो उधम सिंह नगर जिले में अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने वाला था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज होते ही नशा तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि पुलिस और आबकारी विभाग ने नशा तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरने का पूरा इंतजाम कर रखा है, जिसमें टीम को कामयाबी भी मिल रही है। ताजा मामला उधम सिंह नगर जिले के खटीमा का है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने 10,000 लीटर शराब को नष्ट किया है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।